जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई है और कहीं ना कहीं मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के तमाम पत्रकार आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर इकट्ठा हुए हैं। जी न्यूज़ के समर्थन में, सुधीर चौधरी के समर्थन में। आप जी के तमाम पत्रकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर जम्मू कश्मीर का मामला है, केरल में जाके दर्ज कराई गई एफआईआर, आपको लग रहा है कि मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सुधीर चौधरी एक स्टोरी करते हैं ज़मीन जहाद की जम्मू कश्मीर को लेकर, और उसकी जो एफआईआर केरल में होती है, तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ साफ है कि आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। इसलिए परेशान करेंगे ताकि आप आगे से हमारे खिलाफ बोलने की हिमाकत ना करो। लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठनी ज़रूरी थी, और आज हम सब लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता के नशे में आज चूर हैं और जिनको आज लगता है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे देश चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे पत्रकारों को परेशान करेंगे, तो उनको एक मैसेज जाना जरूरी था कि हम भी मैदान में हैं। हमने मैदान छोड़ा नहीं है, भले ही लॉकडाउन हो। इस लॉकडाउन में भी हम तुम्हारी नींद हराम कर देंगे। अगर पत्रकारों को इस तरह से हमले किए तो तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि आपको सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर यह है कि पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, मीडिया की आज़ादी पर जो हमले हो रहे हैं, उसको आप तुरंत बंद कीजिए। जी सर, जिस तरह से इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी हमने देखा कि बहुत सारे पत्रकार इकट्ठा हुए हैं, जब इस वक्त बाहर निकलना इतना खतरे से खाली है, तब भी पत्रकार यहाँ पर हुए हैं। आपको लग रहा है कि एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो पत्रकारों का हुजूम जुट जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि खतरा हमें इस वक्त क्या है, इस वक्त कोरोना का खतरा है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोरोना से भी बड़ा खतरा इस वक्त ये है कि मीडिया की आवाज़ को दबाने का। क्योंकि कोरोना तो ठीक है, 2, 4, 6 महीने में इसकी दवा निकाल लेंगे, कोरोना से हम जीत जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोरोना से बड़ा खतरा इस वक्त है मीडिया की आज़ादी को, मीडिया का गला घोटने की जो साजिश है। क्योंकि एक बार अगर आपने मीडिया का गला घोट दिया तो फिर हिंदुस्तान भी चीन जैसा बन जाएगा। फिर कोरोना हो या कोई मामला हो, जो सच है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो साजिश है, इसके खिलाफ बोलना बड़ा जरूरी था। और मैंने कहा भी लॉकडाउन है, इस खतरे में भी सबके बावजूद 15 लोग जुटे, और हमने किसी को मैसेज नहीं किया। हमने सिर्फ कुछ खास चुनिंदा लोग थे, हमने तय किया कि इस तरह से करें। अगर मैसेज करते तो आज भी यहाँ पर ज्यादा लोग जुट जाते, लेकिन कानून का पालन करना जरूरी था, इसलिए आज हमने सेलेक्टेड लोग बुलाए। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हटेगा, अगर तब तक ये हमले नहीं रुके, इसी तरह से मीडिया को, पत्रकारों को परेशान किया गया, तो हम 1500 लोगों को यहाँ जुटाएंगे। और मैंने कहा फिर हम नींद उनकी जो है उड़ा देंगे, उनको चैन से सोने नहीं देंगे जो मीडिया पर, मीडिया की आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। जी सर, किन लोगों को डर है और किस बात का डर है जो इस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, डर सिर्फ एक है, उनके मतलब के एजेंडा को न चलाना। सिंपल सा है। जो उनके एजेंडे के खिलाफ हैं, वो बैड जर्नलिज्म के डेफिनेशन में आते हैं, उनकी आवाज़ को दबाई जाती है। कुछ पत्रकार हैं जो उनके एजेंडे को चलाते हैं, उनको कहीं वो आजकल आज वो दामाद के रूप में बैठे हुए हैं, आज वो सत्ता के सुख भोग रहे हैं। आपको पता होगा कि ये वही लोग हैं जो कुछ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देकर, ये वही लोग हैं जो कुछ एक फ्लैट देकर, एक गाड़ी देकर अपने सापेक्ष में, अपने समर्थन में वो सारे एजेंडा चलाते थे। एक्चुअली 70 साल से जो इन्होंने एक सिस्टम सेट किया था, वो सिस्टम अब चल नहीं पा रहा है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सच के सच और झूठ को झूठ दिखाने में समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के आवाज़ को इसलिए दबाया जाता है कि ताकि वो उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन वो सिस्टम का हिस्सा, उस दिन इनको भी गाड़ी, फ्लैट, दुनिया जहां सब कुछ मिलने लगेगा। ये 70 साल में हुआ ही यही है कि मीडिया को पैसे दो, मीडिया को अपने हिसाब से काम चलाओ। लेकिन आज अगर ये राष्ट्रवादिता पत्रकारिता का अगर एक हुजूम, चाहे सुधीर चौधरी जी या अर्नब जी ने जो छोड़ा है पूरे देश में, जिनकी चिंगारी, और आपको मैं बता दूं सर, ये सिर्फ पत्रकारों में रोष नहीं है, ये आम जनता में है। मैंने घरों में मैंने कितने हैशटैग देखे हैं, जो घरों में जो सिंपल से कॉलेज जाने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो घर की महिलाएं हैं, उन तक ये आक्रोश पहुंचा हुआ है। क्योंकि जो देश प्रेम को समझता है वो इस पत्रकारिता को समर्थन करेगा, और जो इस पत्रकारिता को समर्थन करेगा वो देश के साथ खड़ा रहेगा। सर, आज जो हालात हैं इस वक्त, आपको लग रहा है पत्रकारों को एकजुट होना कितना ज़रूरी है? देखिए, पत्रकारों को तो एकजुट होना जरूरी है, इसीलिए हम सब लोग आए हैं। सबने पत्रकारों की एकजुटता, उनकी स्वतंत्रता की बात की। लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि सबसे हम ये देख रहे हैं कि ये जो मुकदमे जहाँ भी दर्ज हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में कम्युनिस्ट। और इस सरकार के जो सबसे हुआ है माननीय राहुल गांधी जी,
वो ये कहा करते थे कि हम जो यहाँ तक कि विरोधियों की जो नफरत है उसको अपने प्यार से जीते। क्या ये प्यार करने का तरीका है? यदि एक पत्रकार कुछ सवाल उठा रहा है तो ये आपका प्यार करने का तरीका है कि आपकी राज्य सरकारें उस पर मुकदमे पे मुकदमा दर्ज कर दें। ये नफरत फैला रहे हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, पत्रकारों को दो खेमों में बांटकर आप देख रहे हैं। तो आप किस तरह से प्यार बांटते हैं ये समझ में आ रहा है, और किस तरह से आप जर्नलिज्म का गला घोंटते हैं, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। वही लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था और बाद में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यहाँ तक कि जो आतंकवादी हैं उनके तक पैरोकार बन के ये आ चुके हैं, अनेक बार सामने आए हैं। हमने देखा है कि कई बार रात को आतंकवादी को फांसी देने के लिए सुबह तक कोर्टें लगाई गई हैं। यहाँ इतना न्याय का व्यवस्था चलती है, वही न्याय का एक दुरुपयोग किया जा रहा है कि एक एक जगह पर एक पत्रकार के खिलाफ 100 मुकदमे। क्या मतलब है इस बात का? मेरी भारत सरकार से मांग है कि आगे से कोई ऐसा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात का पूरा प्रावधान करे कि यदि पहली बात तो अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आप उससे सहमत हो असहमत हो फिर भी आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं तो केवल और केवल जहां से उसका प्रसारण होता है या जहां मुख्यालय होता है, चाहे देश भर में कहीं मुकदमा दर्ज हो, वो सीधे उसके मुख्यालय पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, कहीं अन्यत्र नहीं। और राजनीतिक विद्वेष से इस तरह 100 मुकदमे दर्ज करना, इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हमेशा विरोध करेंगे, प्रचंड विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि पत्रकार कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और जिस तरह से पत्रकारों को अब दबाने की कोशिश हो रही है, इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, इमरजेंसी के बाद पहली बार एक डरावना दृश्य बना है। अपना विश्लेषण दिया उसके विरुद्ध, और कोई राजनीतिक पार्टी उसके लोग खुल कर के भी और प्रच्छन्न रूप में भी जानबूझ के दूर दूर मुकदमा दायर करें। इसके परिणाम जो मुकदमा करने वाले तो ये परिणाम ये चाहते हैं कि इतना डरा दो कि डर के मारे ये तो शांत हो ही जाए, दूसरे लोग भी हमारी कभी कोई गलती हो उस पर वो प्रश्न नहीं उठाए, हमसे कोई सवाल न करें, हम पर कोई टिप्पणी न करें। तो ये भी एक प्रकार का टेररिज्म है, इसको बोलते हैं, ये पावर टेररिज्म इसको बोलते हैं, सत्ता का आतंकवाद है जिसको, या आप स्टेट टेररिज्म भी कह सकते हैं, राज्य आतंकवाद है जो बिना गोली मारे हुए आप मुकदमों की बदौलत दबाना चाहते हैं। अब इसके परिणाम, अगर इन मुकदमों में पत्रकार विजित नहीं हुआ, इसका जो एक परिणाम ये आ रहा है कि ऐसा होने से पत्रकारों में भी एक जागृति आई है, लोग खड़े हो रहे हैं। आज हम लोगों ने एक छोटा सा प्रदर्शन किया वो सिंबॉलिक बता करके, तो वो एक जागृति आई है कि ये लड़ने का टाइम आ गया है। अगर राज्य की कुछ सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो इस ढंग से करते हैं, कल ये केंद्रीय सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसका जो परिणाम आना है वो बिल्कुल एक टकराव के रूप में अभी आया है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा अच्छे आएंगे। पत्रकार संघर्ष करेंगे, पत्रकार के साथ साथ जनता खड़ी होंगी, राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी होंगी, और ये एक समय ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने मुकदमा किया है उनको पश्चाताप होगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से इस वक्त लॉकडाउन है उसके बावजूद भी कई पत्रकार जुटे और उन्होंने अपना विरोध यहाँ पर दर्ज किया। उनका कहना है कि अगर इस तरह से जिस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है वो बंद नहीं हुआ तो लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार फिर से एक बार जुट सकते हैं।